नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। मैं और जेरी इस समय बरेली में हैं, यूपी के बरेली में। जिस समय सेकेंड वेव हिट की थी उस समय सबसे ज़्यादा किल्लत थी दवाओं की, अस्पतालों में बेड की और ऑक्सीजन की। बरेली के कोविड हॉस्पिटल में मैं और जेरी खड़े हैं इस समय। ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे। इसके ऐलान हुआ था कि ऑक्सीजन प्लांट्स देश भर में लगाए जाएंगे। किल्लत खत्म होगी, किल्लत दोबारा नहीं होगी। सेकेंड वेव के बाद आने वाली जो प्रत्याशित थर्ड वेव है उसकी तैयारियां कर ली गई हैं, इस तरह के दावे किए गए थे। लेकिन इस तरह के दावे जो हैं ज़मीन पर कैसे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स ज़मीन पर कैसे दिख रहे हैं, कितने तैयार हुए, 1-1.25 महीने के समयांतराल के बाद, ये देखना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम बरेली के कोविड हॉस्पिटल में आए और यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट पर हम नज़र देखना चाहते हैं। और इस अस्पताल के CMS वर्गीस वैश जी हमारे साथ हैं। वर्गीस वैश नाम है ना सर आपका? डॉक्टर वागीश वैश। वागीश वैश, हाँ। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो सबसे पहले जेरी अपने राइट में दिखाएंगे। तो ये एक ऑक्सीजन प्लांट है और दूसरा उधर PSA प्लांट है, उधर नीला वाला। बस बाकी जेरी आगे के लिए बचा लीजिए, थोड़ी देर में दिखाते हैं सारी कहानी हम लोग। तो सर ये प्लांट कब से बनना शुरू हुआ, ये वाला जो ग्रीन वाला जो है? ये प्लांट अभी इसको 1 महीने ही हुआ है। अच्छा, लगभग 1 महीना हुआ है और ये लगभग कंप्लीट है। इसमें बस कौन बना रहा है इसको सर? इसको राजकीय निर्माण निगम। राष्ट्रीय निर्माण निगम बना रहा है। तो क्या कैपेसिटी होगी इस प्लांट की सर? इस कैपेसिटी को इसमें जो ये आप देख रहे हैं ना, ये सिलेंडर, इसमें केवल सारा काम हो चुका है लगभग। बस केवल सिलेंडर यहाँ पे D टाइप के जो जम्बो सिलेंडर होता है बड़ा वाला, वो 15 सिलेंडर यहाँ पे और 15 इधर। और ये इमरजेंसी लाइन है। तो ये इमरजेंसी लाइन है आपकी? हाँ, ये जब सिलेंडर ये मतलब यूज हो जाएंगे। हाँ। और ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। अच्छा, ये वाला यानी ये जो है ये सिलेंडर के मुंह पर जाएगा। ये जब खाली हो जाएगा हाँ। तो ऑटोमेटिकली ये इस पर चेंज हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर लगा के इसको भर लिया जाएगा सिलेंडर को। और जब ये भी खाली हो जाएगा तो ये इमरजेंसी के लिए है। अच्छा, तो फिलहाल हमारे यहाँ 45 सिलेंडर बड़े वाले हमारे यूज़ हो जाएंगे। यूज हो जाएंगे यहाँ पे टाइम एक बार में। ओके, ये भी इमरजेंसी लाइन है सर? इमरजेंसी लाइन है। अच्छा, और पीछे जो है ये वैक्यूम है। वैक्यूम। यहाँ पे सक्शन, जो वार्ड में जो पेशेंट एडमिट रहता है हाँ। उसके लिए सक्शन यूज़ करने के लिए ये हमारे पास पीछे मशीन लगी हुई है। ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस केवल सिलेंडर लगाना है। बाकी हमें काम पूरा लगभग काम हो चुका है। ऑक्सीजन बनना शुरू हो गई यहाँ पे? नहीं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दूसरा है। अच्छा, यहाँ पे भराई होगी? यहाँ पर केवल भरे हुए सिलेंडर लाए जाएंगे। भरे हुए सिलेंडर, लाए खाली जाएंगे, सिलेंडर? हाँ, और यूज़ किए जाएंगे। हाँ? भरे हुए सिलेंडर लाए जाएंगे हाँ? और फिर खाली होंगे तो दोबारा इसको फिर हम प्लांट से भरवाएंगे इसको। अच्छा, ठीक है। ये पाइपलाइन गई हुई है सारी, ऊपर से पाइपलाइन है नीली और पीली पाइपलाइन है जो सारे वार्ड में हमारे यहाँ जा चुकी है। अच्छा, सारे वार्ड में जा चुकी है, रन तैयार हो गया है। जी। ऑक्सीजन जनरेशन मतलब ऑक्सीजन भरने की तैयारी पूरी है? ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दूसरा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन आपकी, ये सिलेंडर भरने की तैयारी आपकी पूरी है। ऑक्सीजन तैयार करने की तैयारी क्या है? वो अलग है। क्या है वो? है सामने वो प्लांट दूसरा है जहाँ पे कि ऑक्सीजन जनरेट होगी। हाँ, ऑक्सीजन जनरेट होने के लिए प्लांट दूसरा है। ये PSA प्लांट है। PSA प्लांट। PSA प्लांट है, ये DRDO लगा रहे हैं। DRDO। और इसको भी करीब 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा, और मैं आपको दिखाऊं, इसका भी लगभग लास्ट स्टेज में है ये। हाँ सर, देखते हैं अभी देखते विदिन ए हैं। वीक ये देखो पाइप पड़ रहा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। इसका कनेक्शन लाइट से हो गया है, बस मशीनरी भी आ गई है, लगनी बाकी है। और ये पाइप जो देख रहे हैं ना आप, ये लगा हुआ है, जो खुदाई हो रही है। अच्छा, ये अंडरग्राउंड जा रहे हैं पाइप? अंडरग्राउंड जा रहा है। और ये पाइप यहाँ से जा रहा है इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, ये इधर से पाइपलाइन बिछाई गई? ये जा रहा है, ये जा रहा है। ओके, ये पाइप जा रहा है, तो ये पाइप इधर से ले जाया गया है? ये गया है यहाँ से और ये अंदर जा रहा है। और यहाँ पे हमारा ये ICU वगैरह है। हाँ। तो मैंने इनसे बात की थी, जो DRDO के जो लोग बना रहे हैं होंगे, हाँ। ये कह रहे थे कि विदिन ए वीक जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं बना है मतलब? नहीं, मशीन आ गई, इसमें लगने वाली है। कहाँ है मशीन सर? ये उनके रखी हुई है, जो मेरी DRDO साहब से बात हुई है। हाँ, मशीन जो DRDO साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मशीन आ गई है और ये विदिन ए वीक इसका पाइप वगैरह पड़ जाएगा और ऑक्सीजन इसमें सप्लाई शुरू हो जाएगी।
अच्छा सर वागीश जी, मैं थोड़ा सा एक मोमेंट लूँगा इस चीज़ को समझने के लिए आपसे। वागीश जी, मैं आपको बहुत परेशान नहीं करूँगा कि वागीश जी का 2 महीनों पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो बता रहे थे। यहाँ पर सर अभी मशीन आ चुकी है, मशीन आने वाली है, मतलब ये सारी टाइमलाइन सर 1.5 महीने पहले की है। 1.5 महीने पहले मैं खबर पढ़ रहा था, किसी अखबार भी थी कि बरेली के 300 बेड के अस्पताल में लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। अगर हम जून के 8 तारीख को ये बातचीत कर रहे हैं, 8 जून को ये बातचीत कर रहे हैं, मतलब मई पूरा बीत गया, अप्रैल का आखिरी का कुछ हिस्सा बीत गया और जून का शुरुआती एक हफ्ता बीत गया, तो मतलब हम तो लगभग 1.5 महीना तो क्रॉस कर गए ना सर। 1.5 महीने में क्या काम की चाल धीमी नहीं है, आपको नहीं लगता? मैं तो लगातार संपर्क में हूँ इनसे, मैं संपर्क में हूँ और हमारे जो अधिकारी हैं, CMO हैं, ACMO वगैरह लगातार संपर्क में हैं। उनका कहना तो DRDO को ये है कि विद इन ए वीक ये हम इसको शुरू कर देंगे। ये आपकी बात कब हुई थी? अभी मेरी बात हुई 2-3 दिन पहले, बल्कि आज ही वो आने वाले हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि इसको आप बस केवल कनेक्ट करना है पाइप को, बाकी तो अभी तो पूरा टेक्निकल इंस्टॉलेशन बचा हुआ है, आप कनेक्शन बोल रहे हैं, पूरा इंस्टॉलेशन बचा है प्लांट का। उनका कनेक्शन की बात नहीं है, पूरा इंस्टॉलेशन करना बचा है। अभी पाइप देखिए, खुला पाइप पड़ा हुआ है, अभी तो इंस्टॉलेशन करेंगे, उसको पावर सप्लाई देंगे। पूरे इंस्टॉलेशन में तो 1 दिन जाना होगा, 1 दिन 2 दिन उसमें तो लगेगा आपका मेरे ख्याल से परफेक्शन के लिए। उसके बाद वर्किंग कंडीशन में आने में समय लगेगा। ये तो ऐसा तो देर हो जाएगी सर। मतलब आपको लगता है कि इस तरीके से अगर जिस तरह से कल मार्केट खुल गया बरेली में, 1 से 4 केस, 1 से 50 केस, 1 से 100 केस होने लगा, लोग फिर से भरने लगे, आपका अस्पताल 300 बेड का है और कल परसों में केसेस बढ़ने आने लगे, फिर से सिम्टम्स वाले पेशेंट आने लगे, तो क्या हम लोग कैसे हैंडल कर पाएंगे इस ऑक्सीजन की सिचुएशन पे? हमारे पास मैनिफोल्ड है। इस सिस्टम के अलावा अभी हमारे पास मैनिफोल्ड है, एक तो ये बड़ा वाला मैनिफोल्ड है, एक मैनिफोल्ड और है हमारे पास जो अब तक हमने लास्ट वे में हमने यूज़ किया था। ठीक है, उसके अलावा कंसंट्रेटर्स भी बहुत सारे आपके। हाँ कंसेंट यूज़ कर लेते हैं, फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये जब प्लांट बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, सप्लाई हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई आप जनरेट कर सकेंगे खुद का ऑक्सीजन? हाँ बिल्कुल कर लें, इससे अच्छी क्या बात है। उससे दिक्कत क्या होगी, ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। हाँ वरना अभी टोटल इस अस्पताल की जो व्यवस्था है, आप समझिए सारी व्यवस्था इस पर टिकी हुई है कि ऑक्सीजन जो बाहरी प्लांट होते हैं वहाँ से भरी हुई सिलेंडर आएगी, इस जो हरा वाला आपने मैनिफोल्ड देखा, इसमें लगाई जाएगी और यहाँ से पाइप के थ्रू वही ऑक्सीजन अंदर जाएगी बेड्स में। ठीक है, प्लांट की जो है जनरेशन प्लांट की वो स्थिति अभी सुधरी नहीं है। अस्पताल के पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने गिना था, आपके पास कुल मिला के सारे कैपेसिटी मिला के 23 से 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। करीब 55 हैं करीब। अच्छा, उस कमरे के अलावा भी है क्या? हाँ हाँ, अच्छा, मैंने उस कमरे में जो गिना वो 23 से 24 थे कुछ। वही इमरजेंसी के लिए, बाकी हमारे पास और भी हैं। अच्छा, वार्ड में रखे हुए। 50-55 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं सर। 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे? पीक था, जिस टाइम पीक था मार्च अप्रैल मान लीजिए था, तब पीक में उस टाइम हमारे यहाँ करीब पेशेंट काफ़ी एडमिट हुए, करीब 500 से ऊपर पेशेंट एडमिट हुआ मार्च के महीने में। और उसके पहले करीब हमारा एवरेज जो रहता था यहाँ पे करीब 50 पेशेंट का रहता था पर मंथ। लेकिन अप्रैल में जब पीक आया था उस टाइम करीब 500 से ऊपर पेशेंट एडमिट हुआ। अब तो मई में तो करीब 100, हाँ 500 से ऊपर। और मई में तो करीब अभी हमारे पास करीब 125 पेशेंट एडमिट हुए हैं। फिलहाल तो 2 पेशेंट एडमिट हैं अभी फिलहाल, ज़्यादा नहीं। 2 मैंने देखे, वो तो लगभग निगेटिव भी हो गए हैं। कोविड, पोस्ट कोविड वार्ड नहीं है सर आपके यहाँ शायद? नहीं, पोस्ट कोविड भी है, वो तो जिला में है, डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ भी है, वहाँ भी बताया है कि यहाँ से डिस्चार्ज करके आईसीयू से उनको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट भेज देते हैं, अदरवाइज हमारे पास सेपरेट वार्ड यहाँ भी बना लिया है। बना हुआ है? हाँ हाँ, अच्छा, वार्ड यहाँ बना हुआ है, बना दिया है। तो मुझे क्यों बताया कि डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा, यहाँ पे नहीं जगह है? नहीं ऐसा है ना, वहाँ भी भेज सकते हैं, हमारे भी यहाँ भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो है ही है। और पोस्ट कोविड भी तो है। ये पेशेंट जो एडमिट है ये पोस्ट कोविड में मान लीजिए RT-PCR तो नेगेटिव आ चुका है, तो ये पोस्ट कोविड ही है। अच्छा सर, मतलब जो 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे स्थिति थी, वो स्थिति अगर अभी मार्केट खुलने के बाद, अनलॉक होने के बाद फिर से आने लगी, पिछले साल भी यही हुआ था कि हमने पीक के बीच में ही अनलॉक कर दिया था, है ना, और उसके बाद केसेस लगा कम हो गए, फिर भयानक से केस बढ़े। इस बार भी यही होने लगे, तो क्या वो लोड इतना आपका इतना रिसोर्स हैंडल कर पाएगा? नहीं, अभी तो भाई सेकंड वेव में कहा जाता है कि अगली वेव से भयानक ही होती है। तो हमारी तैयारी है, हमारे पास मेडिसिन भी हैं,
इंस्ट्रूमेंट भी हैं, और ये भी हमारे पास अब तो ये मैनफोल्ड बड़ा वाला तैयार हो गया है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लास्ट टाइम भी हमने मैनेज करा और अभी उससे बेहतर ही करेंगे। अभी आपका जो अंदर वाला मैनिफोल्ड है उससे काम चल रहा है, ये वाला अभी काम नहीं कर रहा है। तो इसमें वर्किंग में है, तो पाइपलाइन ये दोनों प्लांट मेरे ख्याल से जिस तरह से मेरी बात चल रही है, जो उसके निर्माण एजेंसी हैं उनका तो कहना ये है कि विदिन ए वीक और 10 डेज ही बना देंगे। वीक ऑफ 10 डे, इससे अच्छी क्या बात है। हाँ भाई बन जाए तो हम भी यही चाहते हैं कि मतलब हम भी इसीलिए कैमरा लेकर टहलते हैं। पहले तो देखो ये है कि यार थर्ड वेव ना आए, लेकिन आती है भाई। हमारी तैयारी तो देखो हमने तो पहले से बहुत बेहतर है। हम लोग तो डेडिकेटेड हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। हम क्या है, जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ होगी वो करेंगे। क्या कह सकता हूँ मैं, और मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ मतलब हम भी यही चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए, हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी ऑक्सीजन। कह लो कि मार्केट में भीड़ है, मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा लोग अगर थोड़ा प्रिकॉशन ले लें, लोगों को तो करना है, लोगों को ही करना है। अब जो उनके घर में डेथ हुई है मान लीजिए, तो वो तो इस बात को समझता है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो मैं देखो सबको इस बात को एक सबक लेना चाहिए कि कितना बुरा वक्त हमने देखा है। और मैं तो ये ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि भाई बुरा वक्त ना आए, और अगर फिर भी मान लीजिए अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात वही है टोटल मिला जुला के कि हम भी नहीं चाहते हैं, कैमरा इसलिए ऑन करना पड़ता है, सवाल इसलिए पूछने पड़ते हैं कि हम चाहते हैं कि जिन तैयारियों का वादा किया गया है, जो इन तैयारियों को दावा किया गया है, वो तैयारियां हो जाएं, ज़मीन पर हो जाएं, फिर से इस तरह से मौतें ना हो, फिर से ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, फिर से कोविड वार्ड के बजाय लोग सड़कों पर सांस लेने को मजबूर हों, पीपल के पेड़ के नीचे लेटाया जाए, इस तरह की बातें जो होती हैं। हम बने हुए हैं, हम सीएमओ से इस घटना पर, इस पूरी तैयारी पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। वो क्या जवाब देते हैं वो भी देखेंगे। तो बरेली में जो ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थिति है, क्या है, कैसे हैं, कितने तैयार हैं, कितने क्या, किसके तहत, किस मद में कौन से बनाए गए हैं, तो इसको जानने के लिए हम लोग आरएन गिरी से मिलने आए हैं। आरएन गिरी नोडल अधिकारी हैं ऑक्सीजन प्लांट्स के बरेली में। ऑक्सीजन प्लांट्स की कहानी क्यों ज़रूरी है, कैसे बनने शुरू हुए, ये सब आपको पता है। पिछले 2 महीने का घटनाक्रम याद कीजिएगा। और गिरी साहब हमारे और आपके और बरेली के लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो ऑक्सीजन प्लांट से जुड़े हुए हैं। तो सर अभी क्या स्थिति है ऑक्सीजन प्लांट की, कितने बन रहे हैं पीएम केयर्स में, कितने सीएसआर में, क्या पीएम केयर में हम लोग के यहाँ 2 बन रहे हैं, जिसमें एक 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल में बन रहा है, जिसकी क्षमता 960 लीटर मतलब मोटा मोटी 1000 लीटर पर मिनट की होगी, और एक मिलिट्री हॉस्पिटल बन रहा है। तो इसमें कार्यदायी संस्था NHAI, और फिर उसके बाद NHAI उसका बेस और कंस्ट्रक्शन बनाएगी, प्लांट करेगी। उसके बाद उसकी पूरी मशीनरी जो है वो DRDO के द्वारा इस्टेब्लिश की जाएगी। तो ये हम लोग के पास जो 300 बेड हॉस्पिटल का है, ये 20 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इनको 15 जून तक ही कंप्लीट होना था, लेकिन कुछ लेट हो गया थोड़ा सा। हाँ, मेरा सवाल यही था सर, क्योंकि अभी हम 300 बेड वाले अस्पताल से होकर आ रहे हैं। हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग 45 मिनट लगभग थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, मैं सही हूँ अगर गलत, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में सैंक्शन हुए थे ऑक्सीजन प्लांट्स। पीएम केयर्स वाले और सीएसआर वालों ने खुद से जिम्मेदारी जो उठाई थी तमाम तरीके, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहते हैं। तो सर मई पूरा बीता, अप्रैल का वो आखिरी हफ्ता बीता, और आज 8 जून है, यानी जून का एक हफ्ता बीत गया। हम 1.5 महीने की टाइमलाइन क्रॉस कर चुके हैं। 1.5 महीने की टाइमलाइन पे वो ऑक्सीजन प्लांट जो मैं देख कर आ रहा हूँ, PSA वाला जो है, पीएम केयर्स 300 बेड में, उसमें केवल नींव तैयार है, छत तैयार है, बाकी मशीन का कोई भी नामो निशान नहीं है। मशीन तो 2 पार्ट में इसकी होती है सैंक्शन, इसका निर्माण। एक तो जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है सिविल का, वो NHAI करती है। हाँ, वो आपने बता दिया, और मशीन का काम DRDO होगा। जब NHAI अपना सर्टिफिकेट पूरा करके दे देगा, और उसमें जो हॉस्पिटल या जो जिसके लिए बनाया जा रहा है, वो अभी निर्माण निगम के द्वारा काम हो रहा है। ये पाइपलाइन से जोड़ने का काम निर्माण निगम का है। अब निर्माण निगम में जो इसके इंजीनियर थे और जो इसके जेई थे, दोनों के दोनों बीमार पड़ गए कोरोना से, तो लोग काम ही नहीं स्टार्ट कर पाए। फिर काम तो क्या मतलब हैंडओवर नहीं दिया गया किसी और को? मतलब यूजुअली तो यही होता है कि कोई कोविड से पीड़ित होता है तो काम का हैंडओवर किसी और को दिया जाता है। ये तो निर्माण निगम को ही देना था ना। उनका 72 करोड़ का बजट है, जिसमें 68 करोड़ उनको पहुंच गया है, केवल 4 करोड़ बाकी था।
तो पैसा ऑलरेडी दिया गया है, 5% हम लोग रोक के रखते हैं कि जब तक पूरा काम नहीं होगा हम लोग देंगे ही नहीं। वो तो उसी बिल्डिंग जो पूरा निर्माण है 300 बेड का, उसी में ये भी था ऑक्सीजन पाइपलाइन का। और ऑक्सीजन पाइपलाइन जब तक नहीं बचे वहाँ पर बिछेगी तब तक DRDO अपना इस्टेब्लिश नहीं करेगा, उनकी शर्त थी। इसके जो नोडल अफसर हैं DRDO के, वो कर्नल DK शर्मा हैं, तो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने यही कहा कि जब तक आप पाइपलाइन बिछा के नहीं दोगे, और पाइपलाइन बिछाने का काम ये लोग 10 तारीख तक कर लेंगे, इनकी लास्ट है। और इस जून तक? हाँ 10 जून मात्र, जिस आज 8 है, ये लोग परसों तक कर लेंगे। इनका काम करीब करीब हो चुका है। आपको लग रहा है कि लेट चल रहा है पूरा? नहीं, लेट चल रहा है, लेकिन हम लोग जब इसकी नीड आएगी उसके पहले हम लोग तैयार होंगे। क्योंकि अब पहले ये था, इसमें एक कई चीज़ें और हैं। इसमें एक मैनिफोल्ड भी जुड़ा हुआ है। मैनिफोल्ड तो देखा मैंने। तो मैनिफोल्ड में है कि आपका इसमें 2 विंग है। एक तो है कि पूरा मैनिफोल्ड का तो ऑक्सीजन प्लांट से कोई लेना देना है नहीं, वो तो एक अलग ही सिलेंडर के जरिए सप्लाई की जाती इसमें है। पहले ये था, इसमें हम लोग को चेंज करना पड़ा डिजाइन। पहले ये था कि हम लोग मैनिफोल्ड से कनेक्ट कर देंगे, NHI ने यही प्लान किया था और निर्माण निगम ने। फिर बाद में जो हमारे नोडल और CMO साहब थे और ADSIC, उन्होंने पाया कि अगर हम लोग इससे जोड़ देते हैं तो ये 200 बेड में करेगा ये सप्लाई। लेकिन 200 बेड में जब 1000 की क्षमता का आप करेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको अलग से फिर चेंज किया गया तो डिज़ाइन। आपकी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। प्लानिंग चेंज करके अब इसको इमरजेंसी से कर दिया गया है। तो ICU और इमरजेंसी डायरेक्टली इससे हो गया, मतलब 100 बेड का ही कैपेसिटी ये कवर करता है, तो 100 बेड इससे हो जाएगा। और जहाँ पर ऑक्सीजन की लगातार ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मैनिफोल्ड से विजिट होगा ऑक्सीजन का। इसके अलावा एक ऑक्सीजन प्लांट और आने वाला था, जिसके संदर्भ में हमने स्टेट से बात की, जो कि स्टेट से सैंक्शन होने वाला था। तो अब हुआ कि नहीं, वो 300 बेड में नहीं होगा, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको लगाया जाएगा जी। तो एक दूसरा अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लगने तो वाला। आप बात कब हुई थी आपकी? ये कल बात हुई है, खुद CMO साहब ने बात किया, मिस्टर अरुण श्रीवास्तव हैं स्टेट से, जो इसके नोडल हैं, तो उनसे ही बात हुई। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये 300 बेड में चूँकि आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और PM केयर फंड से चल रहा है, तो उसमें दोबारा हम लोग नहीं देंगे, बल्कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट सर मतलब मिला जुला के अभी देखिए, आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख को बरेली का मार्केट खुल गया। बरेली में केसेस 0 तो हुए नहीं हैं, बस 500 के आसपास कुछ बचे हैं केसेस, एक्टिव केसेस। लेकिन हॉस्पिटल में जिसे मान लीजिए हमारे यहाँ, मेरा सवाल पूरा हो जाए, और मार्केट में लोग कैसे जाते हैं, किस केयरलेसनेस के साथ जाते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये तो बात छुपी है नहीं। अभी 2 दिन बाद सर केसेस बढ़ने लगे, तो मतलब मैं नहीं चाहता, लेकिन बट खुदा न खासा ऐसी कंडीशन आ जाए, 2 दिन बाद केसेस बढ़ने लगे। 300 बेड का अस्पताल तो उतना इक्विप्ड तो है नहीं। 300 बेड का हॉस्पिटल पूरी तो इक्विप्ड है। ऑक्सीजन सप्लाई अगर देना हो तो अभी भी हम लोग 200 लोगों को दे सकते हैं, वो मैनिफोल्ड से तो जुड़ा हुआ है। लेकिन इमरजेंसी में हमको तुरंत देना हो तो एक छोटा मैनिफोल्ड इसका भी बना हुआ है। लेकिन अब बताइए DRDO, अब तो आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक NHI का काम पूरा हो चुका है, 10 तारीख को पूरा हो जाएगा। 10 तारीख DRDO को मशीन कब आएगी? 11 तारीख से उनका शुरू हो जाएगा काम। आर यू श्योर सर? क्योंकि मैं यहाँ आसपास रहूँगा। सर वो आर्मी का है, वो आयुध निर्माण की एजेंसी है, वो हम लोग। मैं कब कह रहा हूँ कि आयुध निर्माण की एजेंसी है या मतलब किसी और निर्माण की एजेंसी हो, मुझे नहीं पता। कि मैं चाह रहा हूँ काम हो। सर उनका एकदम टाइमलाइन फिक्स होता है कि इतना में काम करना है। ये जहाँ हम लोग किए विदिन 10 डेज वो कर लेंगे, तो इसीलिए उन्होंने दिया है कि हम लोग 20 जून तक कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी हमारी जो और तीनों हैं सारा 28 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। 20 जून यानी आपका लगभग 2 महीने, पौने 2 महीने के आसपास का टाइमलाइन खा जाएगा ये पूरा। मिलिट्री हॉस्पिटल वाले क्या स्थिति है? मिलिट्री हॉस्पिटल में तो DRDO बनाना है, उससे हम लोग को कुछ खास वो इन्फॉर्म करते नहीं हैं। लेकिन DRDO वहाँ पर एक ही साथ काम करना चाह रही है। वहाँ NHI का काम पूरा हो चुका है, तो DRDO चाह रही है एक ही साथ दोनों के इंजीनियर्स और सब कुछ आए वो कंप्लीट कर लें। 20 जून तक वो भी पूरा हो जाएगा। 20 जून तक वो भी पूरा हो जाएगा। तो यानी मिला जुलाकर पौने 2 महीने की टाइमलाइन 2 वजह से गड़बड़ हुई। एक बार आपकी प्लानिंग गड़बड़ हो गई, जिसमें मैनिफोल्ड से ऑक्सीजन प्लांट कनेक्ट करना था, फिर वो प्लानिंग को सुधारा गया। नहीं, प्लानिंग गड़बड़ नहीं हुई। तो क्यों नहीं कनेक्ट कर दिया मैनिफोल्ड से आपने? सर नहीं, वही तो बोल रहे हैं आपने कहा कि 200। प्लानिंग हमारी नहीं होती है, प्लानिंग तो उनकी होती है सारा। तो सर जिसकी भी प्लानिंग थी, मैं आपसे नहीं, आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये हुआ, मैं आई एम काउंटिंग ऑन द फिंगर। NHI का आदमी आपकी वजह से नहीं बीमार हुआ। आई एम काउंटिंग ऑन द फिंगर्स की फैक्टर्स क्या क्या थे? फैक्टर्स थे, कोरोना ही सबसे बड़ा फैक्टर था। जो स्टाफ करने वाला है वही बीमार हो गया। प्लानिंग करने वाला जो था, प्लानिंग उसने गड़बड़ की, और आपने रिव्यू किया होगा, आई गेस आपने रिव्यू किया होगा आप लोगों ने, और आपने रिव्यू करने के बाद कहा होगा नहीं साहब ये तो लोड संभाल नहीं पाएगा।
ये लोग संभाल नहीं पाता तो यहाँ बेहतर यहाँ सवाल तो ये उठता है कि जब प्लानिंग करते समय आप लोग क्यों नहीं मौजूद थे, फिर ये सवाल उठता है, तो इसका हो सकता है कोई और जवाब हो सकता है। फिर जेई और कौन सा अधिकारी बीमार हुआ था साथ में, एक और अधिकारी बीमार हुआ था ना शायद, प्रोजेक्ट मैनेजर ही बीमार थे, प्रोजेक्ट मैनेजर और जेई बीमार हो गए, हाँ इंजीनियर बीमार हो गए, और जो जेई थे दोनों बीमार थे। वही मेन करने वाले होते हैं। यहाँ पर वो कुचक्र है ये पूरा सिस्टम का, जिसमें चक्र नहीं, वो अभी बीमार है, अभी उठ नहीं पा रहे हैं। अभी वो बीमार है कि मतलब ये कुचक्र है पूरा कि एनएचएआई का आदमी बीमार होता है तो आप एनएचएआई ने किसी और को हैंडओवर क्यों नहीं दिया काम का, ये आप एनएचएआई से पूछने जाइए, मतलब इसमें तो जिम्मेदारी उनकी बनती है ना। अब आपके अपने ऊपर नहीं, सबसे बड़ी बात कुचक्र की बात नहीं, कुचक्र एक बड़ा गंदा वर्ड है। यहाँ हर आदमी जान बचाने पर लगा हुआ, उसको आप कुचक्र कहिएगा। अरे बीमार मैं कब कह रहा हूँ कि कोई बीमार पड़ गया तो कुचक्र है, मैं ये कह रहा हूँ काम का हैंडओवर नहीं गया, ये मैं ये कह रहा हूँ काम का हैंडओवर जाना चाहिए। आप ये बताइए, हाँ हैंडओवर जाना चाहिए कि नहीं? ऐसा लिए हुए हैं तो उनको करना ही चाहिए। हैंडओवर जाना चाहिए था ऐसा तो ना, उनको- हैंडओवर नहीं गया किसी गलती, आप ये बताइए। 95% पैसा उनके पास पहुंच गया, हैंडओवर नहीं गया किसी गलती है, 95% पैसा उनके पास पहुंच गया है, तो करना तो उन्हीं को चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं। पता चाहिए था ना। तो मैं उस चीज को कुचक्कर कह रहा हूँ, मैं उस पूरे लाल किताशाही को कुचक्कर कह रहा हूँ कि एक आदमी, यहाँ 4 एजेंसियां मिलकर एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रही हैं, 2.25 महीने का समय बीत गया। नोडल अधिकारी जी साफ बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें कहाँ हुई, इनका साफ कहना है, उन्होंने साफ सफाई से इनको 31 मई तक डीआरडीओ करना था, उनके लिए फर्स्ट प्राथमिकता थी इसकी। जो हमारी बातचीत हुई डीआरडीओ से, मिस्टर कर्नल डी के शर्मा हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग को 31 मई तक हमारी प्लानिंग थी कि इसको हम कंप्लीट कर लें, लेकिन अब 20 दिन लेट हो गया, हम लोग 20 जून तक कर पाएंगे। 20 दिन लेट हो गया। अगर आप बरेली के आसपास रहते हैं तो कोविड हॉस्पिटल 300 बेड का है, वहाँ ज़रूर जाइएगा। 20 दिन बाद, यानी आज से 12 दिन बाद, आज तारीख आज चल रही है, 20 जून तक आपके कैमरे पे, टैलेंट टॉप के कैमरे पे यह ऐलान हो चुका है कि 20 जून तक फंक्शनल हो जाएगा। तो अब 20 जून के आसपास जाके देखिएगा, बताइएगा हमें कि आपने क्या ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स के तहत बना हुआ चलता हुआ पाया, या उसका कितना काम बचा हुआ। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। टैलेंट टॉप पर बने रहिएगा, हम रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।